हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ, होप आप भी सभी अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का टॉपिक है केवल और केवल फॉर के ऊपर। मैंने आपको सिंस के दो मीनिंग बताए, तो शायद आपके मन में ये बात आई होगी, सर अगर आप सिंस के दो मीनिंग बता रहे हैं तो क्या ऐसा फॉर के साथ भी हो सकता है? क्या फॉर के भी दो मीनिंग निकल सकते हैं? ज़रा दिमाग लगाना दोस्तों, क्या फॉर की दो मीनिंग निकल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सिंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले जाके सिंस की देख लेना अगर देखना चाहो तो। अगर आप स्पेशल फॉर के लिए आए हो तो फॉर के मैं कहना चाहता हूँ, जैसे सिंस के मैंने दो मीनिंग निकाले हैं वैसे ही फॉर के भी दो मीनिंग निकलते हैं। दो मीनिंग निकलने का मतलब है कि अगर फॉर के दो मीनिंग निकल रहे हैं, अगर फॉर के दो मीनिंग निकल रहे हैं तो शायद टेंस का यूजेस भी हमें समझना होगा कि कौन से मीनिंग के लिए कौन सा टेंस आना चाहिए और कौन से मीनिंग के लिए कौन सा टेंस आना चाहिए। आई होप आप बातों को समझ पा रहे हैं। पहला मीनिंग मैं कहता हूँ, थोड़ी सी हिंदी यूज़ करूँगा, आप यूज़ करोगे से। जब फॉर का मीनिंग से निकल रहा है तो आप यूज़ करोगे कौन सा टेंस? शायद ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। ये से क्या है? टाइम बताएगा। और जब टाइम बताएगा तो कौन सा टेंस यूज़ करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर हो सकता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा कि जब फॉर का मीनिंग से निकल रहा है, यानी टाइम बता रहे हो, आप टाइम बता रहे हो, तो टेंस कौन सा यूज़ करोगे? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल सा रूल है। अब सर अगर सेकंड मीनिंग यानी दूसरा सेंस क्या निकलेगा? दूसरा सेंस दोस्तों निकलेगा जो आपको क्या बताएगा? ये टाइम कौन सा बताता है दोस्तों? फॉर किस तरह का टाइम बताता है? शायद ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है। ये बताएगा पीरियड ऑफ टाइम बताता है। सॉरी दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि जब फॉर क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है। ड्यूरेशन मतलब किस तरह का ड्यूरेशन? सॉरी, पहले मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ। मीनिंग आएगा तक या के लिए। फॉर का पहला मीनिंग मैंने निकाला से, जो हमें टाइम बताएगा, और टाइम कैसा होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा। दूसरा मीनिंग आता है तक या के लिए। जब तक और के लिए की बात करते हैं तो ये क्या बताता है दोस्तों? हमेशा ड्यूरेशन बताता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस पीरियड ऑफ टाइम में और इसमें, दोनों में केवल इतना सा फ़र्क है कि जब आप कंटिन्यूटी बताना चाहते हो, जब आप कंटिन्यूटी बताना चाहते हो प्रेजेंट में, तो आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तब फॉर क्या बता रहा होगा? पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको दोस्तों एग्जांपल्स बताऊंगा तब ढंग से समझ में आएगा। अभी आप देखना, जब फॉर का मीनिंग तक या के लिए निकलता है और शायद ड्यूरेशन बताता है, तो क्या है? टेंस कौन सा आएगा? यस दोस्तों, यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ टेंस। आप कोई सा भी टेंस यूज़ कर सकते हो जब फॉर का मीनिंग क्या निकल रहा है? तक या के लिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, अभी कुछ एग्जांपल्स आपको बोर्ड पे दिखेंगे, आप पहले उनको देखना। तो दोस्तों अभी आपने देखा है कि कुछ सेंटेंस है जो कि नंबर्स में 5 है आपके सामने। 5 सेंटेंस है और उन 5 में क्या है? फॉर यूज़ किया गया है, और फॉर के बाद सेम काइंड ऑफ टाइम यूज़ किया गया है, जिसे आप चाहो तो ड्यूरेशन बोल दो, चाहो तो आप पीरियड बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर देखना, फॉर आपने फाइंड कर लिया, फॉर के बाद कंटिन्यूसली 2 आवर्स है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मगर टेंस हर बारी बदलता गया। हम बदल सकते हैं दोस्तों। इसमें देखना, ये बता रहा है मीनिंग क्या है? ये मीनिंग बता रहा है से इन सेंस। अगर मैं आपको यही सेंटेंस टाइम लाइन पे समझाना चाहूँ तो मैं कहता हूँ ये प्रेजेंट का टाइम है, यानी अभी बजे हैं 7:45 PM। शायद होने वाले होंगे या बज गए होंगे, डोंट वरी।
हमें मानना है कि अभी 7:45 हो रखी है, 7:45 PM हो रखा है, प्रेजेंट का टाइम है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, कह रहे हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, अभी भी काम कंटिन्यू है। जब आपको बीन के साथ वेटिंग दिखा तो काम कंटिन्यू है, हैज़ दिखा तो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इन सेंस की पिछले 2 घंटे। अगर मान लो ये अभी 5:45 है, 5:45 है, अगर ये 5:45 PM है तो इस समय से इस समय तक काम क्या है, ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो काम क्या है, कंप्लीट हो गया। मगर यहाँ पे क्या है, गोइंग ऑन है दोस्तों, यहाँ पे काम कंटिन्यू है। देखो सेंटेंस कैसे समझ में आया, 7:45 हो रखी है प्रेजेंट में, 5:45 2 घंटे पहले गए कि 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, वह अभी भी 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, और प्रेजेंट तक काम, पिछले 2 घंटे का काम, इस 2 आवर्स का काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो शायद आप समझ पा रहे हो, फॉर के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। फिर मैं बात करता हूँ, देखना, ही हैज़ वेटेड फॉर 2 आवर्स। आपने देखा 4 आया, 4 के बाद सेम 2 आवर्स है, दोनों ड्यूरेशन है, दोनों पीरियड ऑफ टाइम है, दोनों एक ही बात है सर। तो क्या टेंस कौन सा यूज किया, क्या वो अभी भी वेट कर रहा है, नहीं कर रहा, उसने वेट किया। तो शायद आप कह रहे हो वह 2 घंटे तक इंतज़ार कर चुका है, वह 2 घंटे तक इंतज़ार कर चुका है। तो अब ये 4 क्या सेंस दे रहा है, तक, वह 2 घंटे तक इंतज़ार कर चुका है। माना यह है टाइमलाइन, ये आपका प्रेजेंट, ये आपका पास्ट, और मान लेते हैं ये पास्ट का 2 आवर्स का 2 आवर क्या है, टाइम पीरियड है। ये क्या है, थोड़ा साइज, 2 आवर्स क्या है, 2 आवर्स का काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड। जो क्या है, अभी अभी शायद नियर बाय, प्रेजेंट के नियर में काम कंप्लीट हुआ है, अभी काम कंटिन्यू, यहाँ पे काम कंटिन्यू नहीं है, मैंने कंटिन्यू लिख के काट दिया है। प्रेजेंट में ये काम कंटिन्यू नहीं है, रीसेंट पास्ट में पिछले 2 घंटे में या फिर 2 घंटे के लिए उसने इंतज़ार किया, या शायद 2 घंटे तक इंतज़ार कर चुका है, ये बात कहना चाहता है। तो 4 का मीनिंग क्या निकला, तक। एक बारी मैं ये टाइमलाइन रफ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से बैक करके आप लिख सकते हैं। मैं टाइमलाइन रफ कर रहा हूँ। इस 4 का मीनिंग आया तक, ही वेटेड फॉर 2 आवर्स। अब इसकी अगर हम टाइमलाइन बनाना चाहें तो ये है प्रेजेंट, ये क्या है दोस्तों, प्रेजेंट। अगर हम इसकी टाइमलाइन बनाना चाहते हैं तो हमें पता लगेगा कि प्रेजेंट है शायद किसी 2 घंटे में, पास्ट के किन्हीं 2 घंटे में उसने क्या किया है, वेटेड। मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि क्या है, ये इस पास्ट के 2 घंटे में, 2 आवर्स में क्या है, इसने इंतज़ार किया है, कि प्रेजेंट में नहीं है, रिसेंट पास्ट में नहीं है, मतलब पास्ट के किन्हीं 2 घंटों में, बहुत पीछे के 2 घंटों में उसने इंतज़ार किया था। ही वेटेड फॉर 2 आवर्स, उसने 2 घंटे के लिए इंतज़ार किया था, के लिए मीनिंग क्या निकला, के लिए, कि उसने 2 घंटे के लिए इंतज़ार किया था मगर तुम नहीं आए। ही वेटेड फॉर 2 आवर्स बट यू डिड नॉट कम। शायद आप समझ गए होंगे 4 का मीनिंग निकल रहा है के लिए, कि 2 घंटे के लिए इंतज़ार किया। अगले वाले सेंटेंस देखना, ही विल वेट फॉर 2 आवर्स। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये कह रहा है कि वो 2 घंटे का इंतज़ार करेगा, वो 2 घंटे तक इंतज़ार करेगा। तुम्हें आना है तो आना, अदरवाइज़ घर पे रहना। तो समझ में आ रही है, 4 का मीनिंग बदला ना, के लिए आगे 2 घंटे के लिए इंतज़ार करेगा। ही वेट्स फॉर 2 आवर्स, शायद ये हैबिट बता रहा है कि वो हर रोज़ 2 घंटे तक इंतज़ार करता है,
वो हर रोज़ 2 घंटे तक इंतज़ार करता है। तो शायद इस वीडियो में आपको फॉर की दोनों मीनिंग समझ में आए। जो मीनिंग से निकलता है, कंटिन्यूटी बता रहा है कि 2 घंटे से काम हो रहा है, इस बात को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। और तो क्या है दोस्तों कि ऐसा कोई ये सब कुछ आपके कंपटीशन में आने वाले नहीं है, मगर मैंने आपको फॉर नॉलेज फॉर बहुत सारा ज्ञान देने के लिए मैंने आपको फॉर के मीनिंग बता दिए हैं। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू दोस्तों।